हेलो फ्रेंड्स। आज की हमारी कहानी है एक कहानी तेरी मेरी भाग 21। इस भाग को समझने के लिए इससे पहले के सभी भाग अवश्य पढ़ें। शिवी वहां से चला गया और अक्षरा उसे जाता हुआ देखती रही। शिवी के जाने के बाद अक्षरा खुद में ही बोली, हमारी जिंदगी में आगे क्या होगा नहीं पता हमें, पर महादेव ये फैसला हमने इसीलिए लिया क्योंकि हमारा दिल कहता है कि शिवी हमारे लिए कभी कुछ गलत नहीं सोचेंगे। अक्षरा अब भी अपने कमरे में ही थी कि तभी कमरे में विराज आया। विराज को देखते ही अक्षरा ने नजरें झुका ली। विराज उसके पास आया और उसने शांत लहजे में ही कहा, अक्षरा तुम सच में रेडी हो? विराज की बात सुनते ही अक्षरा ने नजरें उठाई और विराज को देखा। फिर उसने हाँ में सर हिला दिया कि विराज एकदम से बहुत खुश हो गया। उसने चहकते हुए कहा, थैंक यू सो मच। विराज और अक्षरा की शादी की बात विराज के परिवार को नहीं पसंद आई, पर विराज की माँ तो बस उसकी खुशी चाहती थी। वो अक्षरा से मिली, उन्हें अक्षरा पसंद भी आ गई। लेकिन विराज के पापा सतीश जी ये नहीं चाहते थे। आखिरकार उन्हें भी विराज की जिद के आगे झुकना ही पड़ा और इस तरह विराज और अक्षरा की शादी हो गई। अक्षरा कमरे में आते हुए शिवी ने सोच में डूबी अक्षरा को देखकर आवाज दी। शिवी की आवाज कानों में पड़ते ही अक्षरा एकदम से अपने ख्यालों से बाहर आई। उसने घड़ी की ओर देखा, 5 बज चुके थे। शिवी ने अक्षरा के एक्सप्रेशन देखे और शांत आवाज में बोला, पुरानी बातों के बारे में इतना मत सोचो। अक्षरा थोड़ा हैरान हुई। एकदम से उसके मुंह से निकला, आपको कैसे पता हम पुरानी बातों के बारे में सोच रहे थे? शिवी ने अक्षरा को देखा और फिर अपना बैग रखते हुए कहा, बस चल गया पता। अक्षरा को अभी भी वो पुरानी बातें याद आ रही थी। उसने धीरे से कहा, शिवी। शिवी ने अक्षरा की ओर देखकर कहा। अक्षरा थोड़ा हिचकिचा रही थी। उसने अटकते हुए कहा, वो हम एक बार माँ से मिल लें? शिवी अक्षरा को देखने लगा। वो शायद समझ चुका था अक्षरा किसकी बात कर रही है। शिवी ने अक्षरा को देखा और एक गहरी सांस लेते हुए बोला, आंटी ठीक नहीं है, उनका माइंड अब भी काम नहीं कर रहा। वो बस एक अक्षरा सिंह फैमिली को मैं अच्छे से जानता हूँ, वो तुम्हें नहीं मिलने देंगे उनसे। अक्षरा के चेहरे पर एक गहरी उदासी आ गई। उसने हाँ में सर हिलाया और वहां से चली गई। अक्षरा कमरे से निकलकर कुछ कदम चली थी कि शिवी ने उसे अंदर बुलाया और बैठने के लिए कहा। शिवी उसे समझाते हुए बोला, अक्षरा तुम ऐसी नहीं थी, तुम्हारा ऐसी बातें करना अजीब लगता है। तुमने हालातों से लड़ना सीखा है और तुम बहुत अच्छे से जानती हो कब किससे कैसे डील करना है। खुद को ऐसे मत बनाओ। तुम ही अगर खुद को ब्लेम करोगी तो औरों को मौका मिलेगा तुम पर उंगली उठाने का। आई नो जो हुआ उन हालातों में खुद को संभालना बहुत मुश्किल है, पर तुम ऐसे नहीं रह सकती। खुद के लिए तुम्हें स्ट्रोंग होना होगा, बिल्कुल वैसा जैसे तुम थी। अक्षरा शिवी की बातें सुनकर धीरे से बोली, क्या बदले शिवी? हम कुछ नहीं बदल पा रहे हैं चाहकर भी। शिवी हम जानते हैं हम बहुत स्ट्रोंग थे, पर आप भी जानते हैं वो हम हमारी माँ की वजह से थे। पता है हमने आज तक ना माँ से सवाल नहीं किए, अपने परिवार को लेकर, अपने पापा को लेकर, क्योंकि हमारी माँ हमारे लिए सब बन जाती थी। विराज की मौत के बाद जब हमें उस घर से निकाल दिया गया, माँ ने संभाल लिया था हमें, पर वो खुद नहीं संभल पाई। हमारी वजह से हमने हमारी माँ को भी खो दिया। इतना कहकर अक्षरा बुरी तरह रोने लग गई कि शिवी उसे समझाते हुए फिर नरम भाव से बोला, अक्षरा आंटी ने कभी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दिए, तो अब क्यों इन आंसुओं से उन्हें तकलीफ दे रही हो? अक्षरा हर चीज हमारे हाथ में नहीं होती, पर खुद को कैसे संभालना है, हालातों के सामने कैसे रिएक्ट करना है हमारे हाथ में है। खुद पर किस बात को कब तक हावी होने देना है ये हमारे हाथ में है। और अभी तुम्हें सब धीरे धीरे ठीक करना होगा। खुद को धीरे धीरे वैसा ही बनाओ जैसी तुम थी। अक्षरा शिवी को देख रही थी। उसने कुछ नहीं कहा तो शिवी फिर बोला, रेडी हो? आपकी बात टाल ही नहीं पाते, अक्षरा ने धीरे से कहा तो शिवी उसे देखकर हल्का सा मुस्कुरा दिया। उधर सतीश जी सिंह निवास में ही बैठे हुए कुछ सोच रहे थे। वो उठकर खड़े हुए कि उनकी नजर दीवार पर लगी विराज की फोटो पर पड़ी, जो देखकर उनकी आंखों में नमी आ गई। मैंने कहा था ना इस लड़की से शादी मत करो, पर मेरी एक बात नहीं मानी तुमने।
उनकी आंखों में नमी थी। किसी के आने की आहट सुनाई दी तो उन्होंने झट से नम आंखें पोंछ ली। तभी उनके भाई युवराज जी कमरे में आए और वो बोले, भैया ये न्यूज़ का मामला जगदीश ने सामने नहीं आने दिया, पब्लिशर्स को पैसे दे दिए। इतना सुनते ही सतीश जी के चेहरे पर गुस्से भरे भाव आ गए। वो एकटक विराज की फोटो देखकर जगदीश जी पर गुस्सा निकालते हुए बोले, बेटे को खोने का दर्द कैसा होता है ये वो तभी समझेगा जब उसके साथ ऐसा होगा। उदयपुर, राजस्थान। शाम के 6 बज रहे थे। उदयपुर के सभी न्यूज चैनल पर अभी एक ही नाम छाया हुआ था और वो था रजनीश माहेश्वरी। आज रजनीश माहेश्वरी ने उदयपुर में माहेश्वरी विद्यालय नाम से लड़कियों के लिए एक बड़ा स्कूल बनवाने का फैसला लिया था और मीडिया वाले उसका इंटरव्यू ले रहे थे, जिसकी लाइव न्यूज सभी न्यूज चैनल पर आ रही थी। एक बड़े से आलीशान घर के गार्डन में उसका इंटरव्यू लिया जा रहा था। ये घर था माहेश्वरी मैंशन। गार्डन में चेयर्स पर बहुत सारे प्रेस वाले बैठे थे और आगे कुछ लोगों के साथ रजनीश माहेश्वरी बैठा हुआ था। रोबदार चेहरा, चेहरे पर सज्जनता, आंखों में एक अलग ही चमक थी। सफेद रंग के कुर्ते पजामे में वो एक नेता लग रहा था। मिस्टर माहेश्वरी, ये फैसला अचानक कैसे लिया और स्कूल सिर्फ लड़कियों के लिए ही क्यों? एक रिपोर्टर ने सवाल किया। रजनीश माहेश्वरी मुस्कुराया और फिर चेहरे पर एकदम गंभीरता लाते हुए बोला, हमारे देश में आज बेशक कितनी ही तरक्की क्यों ना हो गई हो, पर आज भी बहुत सी बच्चियां पढ़ नहीं पाती और हमारे हिसाब से लड़की का पढ़ना आवश्यक है, अति आवश्यक है, क्योंकि एक बच्चे की पहली गुरु उसकी माँ होती है। वाह, बहुत नेक ख्याल है आपके, कुछ रिपोर्टर्स ने कहा। तभी एक महिला रिपोर्टर ने प्रश्न किया, आपका चरित्र तो बिल्कुल विजय राणावत जैसा है। पूरे उदयपुर में विजय राणावत की सोच ही ऐसी थी। सर, आप राणावत परिवार के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? रजनीश माहेश्वरी के चेहरे पर एक डर सा आने लगा, पर अपने भाव छुपाते हुए वो मुस्कुराकर हाथ जोड़कर बोला, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें उनकी तरह कहा। ये राणावत परिवार के अच्छे काम ही थे जो उनकी मौत के आज 20 साल बाद तक लोगों को वो याद हैं। हम बस ईश्वर से कामना करते हैं कि हम उनकी तरह आप सबके दिलों में जगह बना पाएं। इंदौर, मध्य प्रदेश। अपने कैबिन में बैठे जगदीश जी ये सारी न्यूज अपनी कैबिन में लगे टीवी पर बहुत गौर से देख रहे थे। रजनीश माहेश्वरी का चेहरा देखकर, उसकी बातें सुनकर उनका खून खौलने लगा। उन्होंने टीवी बंद कर दी और गुस्से से बोले, ये आदमी क्या हमारे दोस्त की तरह बनेगा? इसकी नजरों में ही औरतों के लिए हवस साफ झलक रही है। हमारा विजय ऐसा नहीं था। बहुत जल्द ये सब, इसका असली चेहरा हम सबके सामने लाकर रहेंगे और तब मिलेगा पूरे राणावत परिवार को इंसाफ। रात के खाने के बाद शिवी अपने कमरे में आकर आराम से सो गया, पर अक्षरा अभी भी अपनी पुरानी यादों में खोई हुई थी। अक्षरा ने विराज की फोटो को देखा और एकदम धीमी सी आवाज में बोली, विराज, आपको अपनी जिंदगी में शामिल करने का फैसला बेशक हमने शिवी के लिए किया था, पर आपने तो हमारे लिए, काश आप होते तो सब ऐसा नहीं होता। हम आपको समझ रहे थे पर वो भी नहीं कर पाए। अक्षरा ने सोते हुए शिवी को देखा और आकर बेड पर लेट गई, पर अब भी वो सो नहीं पा रही थी। उसने आंखें बंद कर ली कि उसे पुरानी यादें याद आने लगी। फ्लैशबैक। अक्षरा कमरे में दुल्हन के लिबाज में बैठी हुई थी। पूरा कमरा फूलों और मोमबत्ती से महक रहा था, तो वहीं अक्षरा के चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट थी। तभी कमरे का दरवाजा खुला। अक्षरा की धड़कनें बढ़ गई। उसने नजरें झुका ली। विराज मुस्कुराता हुआ कमरे में दाखिल हुआ और एकटक अक्षरा को देखने लगा। उसे जैसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी मोहब्बत उसकी हो चुकी थी। वो आहिस्ता कदमों से अक्षरा की ओर बढ़ा कि विराज को अपनी ओर आता देख अक्षरा की धड़कनें और बढ़ गई। उसका शरीर घबराहट के कारण कांप रहा था। विराज ने नोटिस कर लिया था कि अक्षरा घबरा रही थी। वो मुस्कुराया और अक्षरा के पास जमीन पर घुटनों के बल बैठते हुए शांत भाव से बोला, अक्षरा प्लीज इतना घबराओ मत। अक्षरा ने विराज को देखा और हिचकिचाकर बोली, नहीं, हम तो बस थोड़ा। अक्षरा बोलते बोलते रुकी। विराज उसकी हरकत पर मुस्कुराया। वो उठा और अक्षरा के पास बैठ गया। विराज ने एक बड़े ही शांत लहजे में कहा, डोंट वरी अक्षरा, वी आर फ्रेंड्स।
इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता फ्रेंडशिप में कुछ। अक्षरा ने मुस्कुराते हुए विराज को देखा तो विराज मुस्कुराकर बोला, जाओ चेंज कर लो। अक्षरा विराज को देखती रही। फिर वो हिचकिचाते हुए उठी कि विराज ने फिर कहा, अरे यार तुम तो पूरी वाइफ टाइप बन रही हो, इतना क्या हिचकिचाना, जाओ कबर्ड में होंगे कपड़े। अक्षरा ने जल्दी से कबर्ड खोला और देखा वहाँ उसके लिए कपड़े रखे थे, तो वो झट से कपड़े लेकर वॉशरूम की ओर बढ़ गई। कुछ देर बाद जब अक्षरा बाहर आई तो उसने देखा विराज ऑलरेडी चेंज करके बेड पर लेट चुका था। अक्षरा को अब भी थोड़ा अजीब लग रहा था। विराज की नजरें जैसे ही अक्षरा पर गई वो मुस्कुराता हुआ बोला, अरे यार पूरी रात वहीं खड़ी रहोगी क्या। अक्षरा बेड के पास आई और वो विराज को देखने लगी तो विराज उठकर बैठा। उसने अक्षरा का हाथ पकड़ा कि अक्षरा उसे देखने लगी। विराज ने अक्षरा को बैठाया और मुंह बनाते हुए कहा, देखो यार ये इतना वियर्ड बिहेव मत करो, मैं कोई जल्लाद थोड़ी हूँ, तुम परेशान मत हो, सब एडजस्ट हो जाएगा, जस्ट रिलैक्स। अक्षरा विराज की बातें सुनती रही। फिर उसने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, हम पर यहाँ हमारा मतलब आपके पापा। विराज अक्षरा की बात समझ गया। वो उसकी बात काटते हुए ही बोला, अरे तुम पापा की या किसी और की भी चिंता मत करो, मैं हूँ सब संभालने के लिए। विराज की बात सुनकर अक्षरा के फेस पर स्माइल आ गई। वो मुस्कुराई कि विराज बोला, बस ये वाली स्माइल ऐसे ही रखना अपने फेस पर। अक्षरा लेट गई और विराज उसे देख रहा था। वो भी उसके पास ही लेट गया थोड़ी दूरी बनाकर, और वहाँ लेटते ही विराज हंसते हुए बोला, यार सोने तो मैं सोफे पर नहीं जा सकता क्योंकि मुझे अपने बेड के बिना नींद नहीं आएगी। अक्षरा मुस्कुरा दी और उसने शांत सी आवाज में कहा, आपको हमने मना नहीं किया। विराज मुस्कुरा दिया और उसने आंखें बंद कर ली। अक्षरा मन ही मन में सोच रही थी, शिवी ठीक कह रहे थे, विराज सच में कितने अच्छे हैं। 6 महीने हो चुके थे विराज और अक्षरा की शादी को। अक्षरा धीरे धीरे शादी को और विराज को अपनाने की कोशिश कर रही थी। विराज को अपनी बिजनेस मीटिंग के लिए इंदौर से नासिक जाना था, पर वो अक्षरा के बिना जाना नहीं चाहता था। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था वो सबसे क्या कहेगा। विराज कुछ कहता उससे पहले उसकी माँ ने सबसे कह दिया कि वो अक्षरा को विराज के साथ ही भेजना चाह रही थी। तो बस फिर क्या था, विराज का दिन बन गया और उसकी इन हरकतों पर अक्षरा मुस्कुराते हुए कमरे में आ गई। विराज भी ना एकदम बच्चे हैं, अक्षरा ने हंसते हुए कहा। तभी कमरे में आते विराज ने ये बात सुन ली तो उसे शरारत सूझी। वो शरारती लहजे में बोला, तो बच्चा लगता हूँ मैं तुम्हें। अक्षरा हंस पड़ी और पलटते हुए बोली, आप हरकतें ही ऐसी करते हैं। विराज अक्षरा के करीब आने लगा कि अक्षरा का हंसना कम होने लगा। वो विराज को देखने लगी। विराज अब एकदम उसके करीब आ चुका था। अक्षरा की सांसें बढ़ने लगी। वो एकटक घबराते हुए विराज को देखने लगी। विराज के धीरे से अक्षरा की कमर पर हाथ रखे कि अक्षरा का गला सूखने लगा। वो घबराते हुए बोली, विराज हम आते हैं, माँ को काम होगा। उसकी लड़खड़ाती जबान देखकर विराज मुस्कुराने लगा। उसने अक्षरा की कमर पर रखा हाथ उठाया और शरारती लहजे में बोला, सोच लिया करो बोलने से पहले। अक्षरा ने नजरें झुका ली कि विराज हंस पड़ा। विराज मुस्कुराते हुए बोला, जाने में भी 3-4 दिन हैं, शिवी और गरिमा दी से मिलकर आता हूँ। जाइए, अक्षरा ने कहा तो विराज कमरे से निकल गया। आज वो दोनों एयरपोर्ट के लिए निकल गए। विराज खुद कार ड्राइव कर रहा था और अक्षरा उसके साथ वाली सीट पर बैठी बाहर देख रही थी। वो एकदम चुप था, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। कुछ देर बाद वो लोग एक सुनसान सड़क पर थे। यहाँ पर इस वक्त कोई गाड़ी नहीं थी, तो विराज ने स्पीड थोड़ी बढ़ाई कि तभी अचानक से सामने से एक बड़ा ट्रक आने लगा। अक्षरा चिल्लाई, विराज सामने देखिए। विराज एकदम से गाड़ी की स्पीड कम करने लगा, पर गाड़ी की स्पीड कम होने की बजाय और बढ़ गई। अक्षरा और विराज दोनों घबरा गए। वो ट्रक काफी पास आ चुका था। विराज ने गाड़ी घुमाई और किसी तरह उसकी स्पीड नॉर्मल करने लगा कि गाड़ी सामने लगे पेड़ से जोर से टकराई। टक्कर इतनी तेज थी कि एक पल को सब थम गया। थोड़े ही पलों बाद अक्षरा की आंखें धीरे धीरे खुली। उसकी आंखें खुली तो देखा विराज का सर स्टीयरिंग व्हील से लगा हुआ था और उसके सर से हल्का खून निकल रहा था। वो बेहोश था। विराज को ऐसे देखते ही अक्षरा घबरा गई। वो चिल्लाई, विराज
विराज आंखें खोलिए। अक्षरा के सर पर भी चोट लगी थी, पर उसे इस वक्त बस विराज की फिक्र हो रही थी। उसने पानी की बोतल ली और उसे खोलकर कुछ पानी विराज के मुंह पर छिड़क दिया। धीरे धीरे विराज को होश आया तो अक्षरा ने राहत की सांस ली। विराज, आप ठीक हैं? अक्षरा ने घबराते हुए पूछा तो विराज ने बिना कुछ कहे बस हाँ में सर हिला दिया। विराज ने सीट बेल्ट निकाली और अक्षरा से बोला, सीट बेल्ट निकालो और बाहर निकलो। अक्षरा ने वैसा ही किया। दोनों गाड़ी से बाहर आए। विराज चल रहा था, अक्षरा उसके थोड़ा पीछे थी। ये एरिया एकदम सुनसान सा था और एक्सीडेंट के कारण उनकी गाड़ी जहाँ थी वो और भी ज्यादा पथरीली जगह थी। विराज अक्षरा से कुछ कदम आगे था। वो एकदम से पलटा तो उसने देखा अक्षरा काफी धीरे धीरे चल रही थी। विराज उसके पास आने लगा। अक्षरा आगे बढ़ रही थी, पर उसे सब धुंधला दिख रहा था। उसका सर घूमने लगा। विराज को ये महसूस होने लगा कि अक्षरा को चक्कर आ रहे थे। उसने अक्षरा को पकड़ा और अपनी ओर खींचा, पर खुद को वो संभाल नहीं पाया और जमीन पर गिरा कि विराज का सर एक बड़े से पत्थर से जा टकराया और वहां आसपास की सारी जगह खून से लथपथ हो गई। विराज तभी वहीं बेहोश हो गया। अक्षरा बस बुत बने खड़े विराज को देख रही थी। विराज! अक्षरा एकदम से चीखी और उठकर बैठ गई। वो अपने ख्यालों से बाहर आ गई, पर उसका चेहरा पूरा पसीने से भीग चुका था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे विराज अब भी वहीं उसके सामने बेहोश पड़ा हुआ था। विराज! अक्षरा फिर चीखी। शिवी उसकी आवाज सुनकर उठ गया। उसने अक्षरा की ओर देखा। उसका चेहरा बुरी तरह पसीने से लथपथ था, एसी चलने के बावजूद। शिवी जल्दी से उठकर अक्षरा के पास आया। उसने अक्षरा को देखा कि अक्षरा रोते हुए बोली, शिवी हमारी वजह से विराज, शिवी हमारी वजह से विराज नहीं रहे, हमारी वजह से। शिवी की आंखों में नमी आ गई। उसने अक्षरा को देखा और लैंप ऑन किया। अक्षरा संभालो खुद को, शिवी ने नम आवाज में कहा तो अक्षरा ने एकदम से शिवी को धक्का दे दिया। अब दूर रहिए हमसे, अब दूर रहिए, वो कांपती हुई आवाज में बोली। तो वहीं शिवी हैरान नजरों से अक्षरा को देख रहा था। इससे आगे की कहानी जारी रहेगी भाग नंबर 22 में। साथ ही कमेंट करके जरूर बताएं, कहीं आप इस कहानी से बोर तो नहीं हो रहे? आप लोगों को अच्छा तो लग रहा है ना? थैंक यू।